राजौरी इनकाउंटर को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर यह है कि 21 नवंबर को ये जो दो खूंखार आतंकवादी हैं, इनके बारे में सुरक्षा बलों को एक चरवाहे ने जानकारी दी थी। वैसे तो यह आतंकी 1 साल से इस इलाके में सक्रिय था। इससे पहले भी यह बेगुनाहों को निशाना बना चुका था। यह पाकिस्तानी आतंकवादी कारी जो है, इस साल के शुरू में जनवरी में उसने 7 हिंदुओं को वहां पर मौत के घाट उतार दिया था। उनमें 2 दुधमुहे बच्चे थे। प्रश्न यहां यह था कि वो कौन से स्थानीय लोग थे जो इस आतंकवादी को 1 साल से पनाह दे रहे थे। डर की वजह से, पैसे की वजह से, या कोई और वजह थी। लेकिन जिस चरवाहे ने साहस दिखाया, उसको क्या सेना और जम्मू कश्मीर का प्रशासन उसे कुछ मानदेय देगा? क्योंकि अगर उसने साहस नहीं दिखाया होता तो यह खूंखार आतंकवादी कुछ और समय जीवित रह गया होता। भारतीय सेना के इन 5 जाबाजों की शहादत का कसूरवार है ये लश्कर आतंकी कारी। मगर इसके साथ ही ये लोग भी कम गुनहगार नहीं जिनके साथ ये कुछ दिनों पहले नजर आया था। ये राजौरी के गांव का वीडियो है जिसमें पाकिस्तान से आया लश्कर आतंकी कारी अपने एक साथी के साथ कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहा है। जाहिर है इन लोगों ने ही इसे पनाह दी थी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इन दोनों आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने आतंक के मददगारों पर बड़ा खुलासा किया है। ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। आखिर कौन है जो इतने खूंखार आतंकियों को सब कुछ मुहैया करा रहा था? खबर है कि लश्कर आतंकियों ने एक स्थानीय धार्मिक नेता के घर पनाह ली थी और उस दौरान ही सीसीटीवी में उसका ये वीडियो कैद हुआ था। उसमें दोनों आतंकी कंबल ओढ़े नजर आ रहे हैं। जाहिर है कंबल के नीचे उनके हथियार और गोला बारूद होंगे, क्योंकि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेंड कारी 24 घंटे हथियारों के साथ रहता था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो। और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। ऐसे खूंखार आतंकी बिना स्थानीय मदद के 1 साल तक इस इलाके में नहीं रह सकते थे। उन मददगारों से ज्यादा साहस 21 नवंबर को इस इलाके के एक चरवाहे ने दिखाया था। दरअसल सेना को लश्कर आतंकी कारी और उसके साथी की खबर एक चरवाहे सरफराज ने दी थी, जो गुर्जर समुदाय का बताया जा रहा है। वो अपने पशु चरा रहा था, तभी कारी और उसके साथी ने उससे खाना मांगा। सरफराज ने इनकार किया तो दोनों आतंकियों ने उसकी पिटाई कर दी। ये बात सरफराज ने सेना को बताई, जिसके बाद आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चूंकि आतंकी बेहद खूंखार थे, गुफा में छिपकर वार करने में माहिर थे, लिहाजा वो सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। लेकिन उससे भी बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को इस लिहाज से मिली है कि उसने लश्कर के टॉप कमांडर का खात्मा कर पाकिस्तान के प्लान पर करारा वार किया है। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। अच्छा, अगर आपको इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये जो पुंछ और राजौरी का इलाका है, ये पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण में है। जो नियंत्रण रेखा है, वैसे तो पूरी की पूरी नियंत्रण रेखा लगभग 770 किलोमीटर लंबी है। पहले 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर 770 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और उसके बाद 100 किलोमीटर का, लगभग 110 किलोमीटर का एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर लगभग 50 गांव है। पुंछ राजौरी के इलाके में कुल आबादी लगभग 20,000 की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि भारत के कुछ हिस्से तक पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क तक काम करता है और यह भारत सरकार को देखने की आवश्यकता है कि वहां पर और जैमर्स लगाए जाए ताकि वो सिग्नल यहां काम ना करे। पाकिस्तानी इस पार आकर पाकिस्तान से पाकिस्तान के ही सिम कार्ड पर संपर्क में रहते हैं। इससे उनके हैंडलर आसानी से उनके मददगारों के संपर्क में रहते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यही नहीं, उस पार से इस हिस्से में हमला करने की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में उन्हें मदद मिल जाती है।
पुलिस सूत्र बताते हैं कि इससे एक बड़ी गलती भारत के हिस्से में रहने वाले नागरिकों की भी है। ये जो डांगरी और कंडी का इलाका है ना, इन हमलों के बाद उनमें यह डर है कि भारत के जो सुरक्षा बल है वो आतंकवादियों के डर की वजह से खबर नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि अगर आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि उन्होंने भारतीय सेना को खबर दी तो वो सिविलियंस को मार देंगे। 7 हिंदुओं की हत्या कारी और ये पाकिस्तानी आतंकवादी इस साल जनवरी में कर चुके हैं। यही नहीं, उनमें से कुछ ने कुछ समय पहले आतंकवादियों की बाकायदा गाइड बनकर मदद करनी शुरू की, उनको अपने घरों में पनाह दी, खाना उनको दिया। सेना के मुताबिक इस एनकाउंटर के बाद यह ट्रेंड बदल जाएगा। अब और लोग निडर होकर सेना को खबर देंगे और आतंकवादियों का सफाया करने में मदद मिल सकेगी, ऐसी सेना को उम्मीद है। एक बात यहां पर साफ यह हो गई है कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि कश्मीर घाटी, और यह बात मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो एक कश्मीर घाटी जहां पर कश्मीर के 10 जिले आते हैं, उत्तर कश्मीर जहां कुपवारा बारामूला का इलाका आता है, वहां पर फिर मध्य कश्मीर जिसमें श्रीनगर बडगाम का इलाका आता है, दक्षिण कश्मीर जहां अनंतनाग त्राल शोपिया का इलाका आता है, और फिर पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू पुंछ राजौरी मेंढर बिंबरगली ये इलाका आता है। जम्मू के इस क्षेत्र में यानी पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद बढ़ा है और इसकी वजह यह है कि यहां पर सुरक्षा बलों की कुछ कमी हुई है, क्योंकि यहां पर आतंकवाद काफी समय से खत्म हो गया था, तो इसीलिए यहां पर सुरक्षा बलों को हटाया गया। कुछ सुरक्षा बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया गलवान घाटी के बाद, और यहां पर कुछ क्रिटिकल गैप्स थे, वहां पर वैसे और टुकड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी वो लोग सक्रिय इस क्षेत्र में नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान की चाल के तहत किस तरह से यहां काम हो रहा है, यह अब हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। सुना आपने, भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की हताशा को खुले तौर पर बता दिया है। कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और युवाओं के आतंक से मोह भंग के बाद पाकिस्तान ने जम्मू क्षेत्र में आतंक की आग भड़काने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान को इस इलाके में आतंकवादियों की भर्ती में नाकामी मिली। ऐसे में हताशा में उसने रिटायर्ड फौजियों को जम्मू क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया है। देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहां पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहां पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहां पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको खत्म करें। पाकिस्तान की इसी कोशिश का असर आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। इस साल जनवरी से अब तक 47 लोगों की जान आतंकी घटनाओं में जा चुकी है, जिसमें 15 सुरक्षा बलों के लोगों की शहादत हुई है। 23 आतंकी मारे गए हैं। ये सभी घटनाएं जम्मू के 3 संवेदनशील जिलों में हुई हैं। इसके उलट सूबे के दूसरे जिलों में सुरक्षा बलों के 10 जवानों की शहादत हुई है। जानकारों का साफ कहना है कि पाकिस्तानी फौज जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से कश्मीर में गतिविधियों को कम कर ये चाल चल रही है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कुछ कम हो। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में हुई कुल मौतों में 40% जम्मू क्षेत्र में हुई है। पाकिस्तान की इस चाल से निपटने में भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आर्मी कमांडर के मुताबिक पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए सेना के जांबाज जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। एक बात और है, आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने भी सेना के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सेना किस तरह से काम करती है, सेना किस तरह से किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करती है, उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। और अब
पिछले 2-3 इनकाउंटर्स में खबर जो आई है वो सेना को एक्चुअली एक जाल में खींचने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करते हैं और एम्बुश करते हैं, चाहे वो सिग्नल इंटेलिजेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस नापाक प्लान को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने किसी मामूली आतंकवादी को नहीं भेजा। लश्कर ए तैयबा का ये जो आतंकवादी है कारी, ये बेहद खूंखार आतंकवादी है। उसे जम्मू पुंछ राजौरी के इस इलाके में लश्कर का टॉप कमांडर बनाकर भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक कोशिश यह है कि इस क्षेत्र में सर्दियों के महीनों में आतंकवाद को बढ़ाया जाए और आने वाले स्प्रिंग और समर में यानी 2024 के मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक कश्मीर घाटी में आतंकवाद को और बढ़ावा दिया जाए। यह जो आतंकवादी था कारी, इसका काम था लोकल लड़कों को ट्रेन करना, रेडिकलाइज करना और उनको आतंकवादी बनाना। वो खुद एक ट्रेंड स्नाइपर था, गुफाओं में छिपकर रहने की उसे आदत थी। सुरक्षा बलों पर हमला करके वो इन गुफाओं में छिप जाता था। उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना के साथ, पाकिस्तान की सेना की देखरेख में ट्रेनिंग की थी और अपने मारे जाने से पहले तक वो राजौरी में 9 आतंकवादियों का कमांडर था और कम से कम 3 बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका था। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद की आग पाकिस्तान एक बार फिर भड़काना चाहता है। यही वजह है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी कारी को राजौरी और पुंछ के इलाके में तैनात किया गया था। वो राजौरी पुंछ क्षेत्र में 2018 में आतंक मुक्त घोषित हो चुका था यह इलाका, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद आतंकवादियों का जो रेडार था वो इसी क्षेत्र में फिर आया कि यहीं से आतंकवाद को फिर बढ़ावा दिया जाए। 2020 में आतंकवादियों ने राजौरी पुंछ में वारदातों की एक बार फिर शुरुआत की। 1 साल पहले कारी को हमला तेज करने के लिए भेजा गया। उसने डांगरी और कंडी इलाकों में कई आतंकवादी हमले किए। इसी साल जनवरी में डांगरी में जो हमला हुआ था उसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। मई में कंडी में हुए हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और इसमें एक एम्बुश भी था, सेना के कमांडर, एक ट्रक का एम्बुश हुआ था।